मोबाइल्स कौन कौन इस्तेमाल करता है लगभग, यानी कि यंग बच्चों के हैं, पुराने वाले अभी मोबाइल और स्मार्टफोन कौन यूज करता है? अब क्या हो गया, देखो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, तकनीक आ रही है, नए नए तरह के फोन आ रहे हैं। पहले हमारे पास कैसे थे, हम ऐसे फोन करते थे, फिर उसके बाद बटन वाले फोन आ गए, अब हमारे पास ऐसे ऐसे वाले फोन आ गए। ये जो है ना, ये हाईली टेक्नोलॉजी वाले फोन है। अब इस पे कई बार ऐसे मैसेजेस भी आते हैं कि इस पे क्लिक करें और तुरंत 1 लाख रुपए आपके खाते में आ जाए। ऐसे ऐसे मैसेजेस भी आते हैं। कई बार ऐसे आते हैं, मैं कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहा हूं, आपकी 25 लाख की लॉटरी लग गई है। कई बार ऐसे भी आते हैं, कई बार कि आपका जो एटीएम है वो समाप्त होने वाला है, आपके खाते में केवाईसी नहीं हुआ है, वो अपडेट करना है, तो आप अपने पर्टिकुलर्स बताएं। कई बार ऐसे मैसेजेस भी आते हैं। तो ये सब मैसेजेस क्या होते हैं, कैसे ये फ्रॉड मैसेज कैसे पता लगे? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बिना मेहनत के कोई किसी को एक बटन दबाने पे लाख रुपए या 25 लाख रुपए दे दे? क्या ऐसा हो सकता है कि बिना मेहनत करे हुए किसी के खाते में 25 लाख रुपए अपने आप आ जाए? हाँ, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि बटन दबाते ही आपके खाते से 12,000, 15,000, 20,000 रुपए गायब हो गए। तो ये जो टेक्निक होती है, इसको कहते हैं फिशिंग। मछली पकड़ने जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, कांटा डाल के चुपचाप साधु की तरह बैठ जाओ, जैसे ही तार हिलने लग जाएगा उसे खींच के वापस बाहर निकाल लो। तो जो अटैक कर रहा होता है वो क्या करता है, वो आंख बंद करके सबके मोबाइलों पे मैसेज भेजता है, और जिस मैसेज से जो ये पूछ ले कि हाँ जी ये 25 लाख रुपए मेरे खाते में कैसे आएंगे, वो समझ जाएगा कि मछली फंसने वाली है। तो उस नंबर पे मेरे को कॉल करके किसी तरीके से इसको संतुष्ट करना है कि आप मेरे से बात करो, कांटेक्ट करो, अपनी डिटेल दो और लो, और एक्सचेंज करके फंसो, किसी भी तरीके से फंसो। तो ये एक अटैक हो गया। इसके अलावा कई बार ऐसे मैसेजेस भी आते हैं, उल्टे सीधे मैसेजेस भी आते हैं, जिसमें प्रचलन में वैसे बता देता हूं कि सिर्फ आप वीडियो कॉल आएगी अज्ञात नंबर से, वीडियो कॉल जैसी आपने उठाई आपकी फोटो उसमें चली गई, वहां वो कंप्यूटर की मदद से, टेक्नोलॉजी हमारी इतनी एडवांस हो चुकी है, उसकी मदद से एक गंदी वीडियो बना लेंगे, फिर आपको ब्लैकमेल करेंगे कि देखो जी आपकी एक गलत वीडियो मेरे पास है, अगर इतने रुपए मेरे को नहीं भेजे तो मैं इसको वायरल कर दूंगा। कई बार क्या होता है, ऐसे मैसेजेस भेजे जाते हैं, आप क्लिक करते हो, वायरस सुना है, मोबाइलों में वायरस आते हैं, ऐसे ही मालवेयर होता है। मालवेयर एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, क्लिक करते के साथ वो मोबाइल में सेव हो जाता है, आपके मोबाइल की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल जो भी हैकर है उसके पास चली जाती है, वो वहां से बैठे बैठे आपके फोन को ऑपरेट कर लेता है। तो जो भी आपके निजी डिटेल्स है, अक्सर सुना होगा कि भाई मेरा फोन हैक हो गया और मेरी मोबाइल की सारी डिटेल्स पब्लिक हो गई, तो वो क्या करते हैं, इन सब चीजों से मोबाइल को हैक कर लेते हैं, हैक करके वहां से वो पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाल के उसका दुरुपयोग करते हैं। तो हमें क्या, ऐसे लिंक्स जो मोबाइल पे आते हैं, ऐसे इन चीजों को क्या करना चाहिए? अगर भविष्य में कोई करता है, अगर कोई एक कच्चा लालच देता है कि 2 दिन में पैसे डबल हो जाएंगे, ये क्लिक करो बस, क्योंकि अगर उसे ऐसा करना होता तो भाई तो खुद ही कर ले, तू मुझे क्यों बता रहा है? अगर किसी को जल्दी पैसे कमाने हैं तो तू खुद ही कमा ले, मेरे को बता क्यों रहा है? मेरे को अपने 25 लाख भी क्यों बांट रहा है? 25 लाख तो खुद रख ले। तो ये जितनी ये जो ये जो बता रहा हूं, मालवेयर हो गया, वायरस हो गया, और ये स्पैम हो गया, ये सब, ये फिशिंग हो गई, ये सारी की सारी चीजें होती हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, और कोई इसका मकसद नहीं होता। बिना बैठे फ्री में कोई किसी को पैसे नहीं देता है। तो नेक्स्ट टाइम से अगर कोई ऐसा मैसेज आता है, अच्छा अगर गलती से क्लिक कर दो तो आपने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद आपके खाते से मान लो 15,000 रुपए निकल गए, तो अब आप क्या करेंगे बताओ? एक लिंक आया, आपने जाने अनजाने में बटन दबा दिया, खाते से पैसे चले गए, अब आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले पुलिस को सूचित करेंगे कि ऐसे ऐसे मेरे पास ये लिंक आया था, इस लिंक को क्लिक करा, क्लिक करने से मेरे खाते से
इतने रुपए निकल गए, उसमें ये प्रावधान है। हमारे सबको पता है हमारे खाते में 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस हो रखा होता है। तो अगर वो पैसा बिना आपकी सहमति के और गलती से निकला है, तो जैसे ही हमने कंप्लेंट इनिशिएट करी, कोर्ट के माध्यम से आपके पैसे वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर जानबूझ के आपने लालच में कि मेरे को तो 25 लाख की लॉटरी ही लेनी है, आपने सारी डिटेल, हाँ जी मेरा पैन नंबर भी लिखो, हाँ जी मेरा अकाउंट नंबर भी लिखो, हाँ जी मेरा मोबाइल नंबर, नई केवाईसी उसको अपडेट करा दें। फिर वो कहेगा देखो जी आपके पे पिन नंबर आया होगा, वो पिन नंबर भी बता दो, ये लो जी आपका पिन नंबर ये आया है। तो यानी कि जहां आप उसके साथ मिलके अपनी डिटेल अपने आप से देते हैं, वहां कोर्ट भी आपकी मदद नहीं कर सकती, पुलिस भी अवॉइड करेगी कि भाई ऐसे, यानी कि जहां आपकी गलती होगी वहां पैसे वापस नहीं आएंगे। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो सबसे पहले ऐसे मैसेजेस को डिलीट मार दो और रिपोर्ट करो पुलिस को। कई बार ऐसा होता है इंटरनेशनल नंबर से भी फोन आ जाता है, मैसेजेस आ जाते हैं, पता लग जाता है यूएसए से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, दुबई से आ रहा है, उन नंबरों से भी यही डिटेल हैकर्स क्या करते हैं, हैकर्स मोबाइल से नए नंबर बनाते हैं और उन नंबरों से कॉल करके आपकी डिटेल्स ले लेते हैं। डिटेल लेने के बाद वो उसका दुरुपयोग करते हैं और आप ही के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं उसको। ठीक है, तो अगर किसी के पास ऐसा फोन कॉल या मैसेज आता है तो सबसे पहले डिलीट मार दे, कच्चे लालच में बिल्कुल नहीं आना। ठीक है, और इसके अलावा किसी को कोई लीगल प्रॉब्लम हो है किसी, अच्छा ये तो पता लग गया ना मैं कहां से आया हूं तो क्या फ्यूचर में अगर कोई अपराध किसी के अगेंस्ट हो रहा होगा तो आवाज उठाएंगे अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी, क्योंकि देखो एक से एक मिलके 11 होता है। अगर आप खुद अपने लिए आवाज नहीं उठा पाएंगे दूसरे के लिए, तो भविष्य में ये भी सोच के चलना कि वो अपराध आपके साथ ही होगा, हो सकता है नहीं वो आप ही के साथ होगा। ठीक है, फोन तो सभी चलाते हो ना, फेसबुक कौन कौन चलाता है? लगभग सभी चलाते हैं। फेसबुक से किसी के साथ ऐसा हुआ है कि कोई मैसेज आया है कि आप इस पर क्लिक करो और आपको कुछ चाहे गिफ्ट हो या पैसे हो कि आपको इतने पैसे मिलेंगे, या फिर टेक्स्ट मैसेज आया है, वो तो लगभग सभी के पास आते हैं कि आप इस लिंक पे क्लिक करो और आप करोड़पति के उसमें पहुंच जाओगे। कुछ भी ऐसा मैसेज अभी बचे हुए हैं ये सब नहीं सर, आज मैसेज तो सबके पास ही आते हैं। WhatsApp में सेटिंग होती है तो स्पैम का लिखा हुआ आ जाता है, व्हाट नंबर है उसको ऑलरेडी। लेकिन काफी बार ऐसा होता है ना कि बच्चे फोन चला रहे थे, उनको इतना पता नहीं होता। अच्छा, कई बार ऐसा होता है फ्री एप्स होती हैं, एप्लीकेशन होती है मोबाइल में। अब जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं उन्हें पता होगा, हम स्टोर पे जाके उसे क्लिक करते हैं ऐप कभी फ्री में कोई चीज प्रोवाइड नहीं करती। अगर मैं उस पर गेम भी डाउनलोड कर रहा हूं ना, वो उसमें भी मेरा डेटा ले लेती है। वो क्या करती है, परमिशन, आंख बंद करके हम क्या करते हैं, सब पे यस 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 यस, सब पे यस कर देते हैं। बाद में पता लगता है कि उसने मेरा जो फोन नंबर है वो एक थर्ड पार्टी को दे दिया, यानी कि मैंने गेम आपको दिया फ्री में खेलने के लिए, किस एवज में कि मैं आपकी डिटेल्स किसी तीसरे आदमी को दे दूंगा। फिर कॉल आती है, सर लोन चाहिए, ऐसी कॉल्स आती हैं, लोन चाहिए, सब प्रॉपर्टी खरीदनी है यहाँ पे। वो कैसे आई, वो डेटा जब हम ऐसे थर्ड पार्टी को अपना फॉरवर्ड करते हैं, दे देते हैं, फिर इस तरह की डिटेल्स आती हैं। तो अगर कोई फ्री एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर रहे हो, मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो, तो उसमें अवॉइड करो कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, मोबाइल की इंफॉर्मेशन उसमें ना जाए। अगर वो कहे कि मेरे को आपकी फोटो का भी एक्सेस चाहिए मोबाइल की, तो उसमें अवॉइड करो कि नहीं मैंने एक्सेस नहीं देना। वो कहे आपके कॉन्टेक्ट डिटेल्स चाहिए, मना कर दो, मेरे को नहीं देना। क्योंकि अगर आप अपनी, जैसे मैं भी कह रहा था ना कि पैसे निकल गए, जिसमें आप ही बता रहे हो हाँ मेरा पैन नंबर ये है, खुद डिटेल्स बताओगे तो ये माना जाएगा आप मिलके काम कर रहे हो। फ्री में कोई पैसे नहीं देता। अगर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत अलर्ट हो जाओ कि कोई आपके साथ जालसाजी करने वाला है, कोई चालाकी होने वाली है। तो ये डिटेल्स कभी मत शेयर करना अपने, आपका अपना नुकसान होगा, आपके नियर बाई जो उसमें मोबाइल्स हैं, नंबर्स हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनको भी नुकसान हो सकता है। क्यों?
क्योंकि मेरे पास इनका आया, अब मेरे से बात होगी, अब मैं इनसे बात कर रहा हूं कि हाँ जी मेरे को पहले वाले ने आपका नंबर दिया। अच्छा एक नई चीज बताता हूं, आजकल 2 दिन पीछे ही आया है मोबाइल उसमें न्यूज में, हैकर्स ने एक नया सिस्टम और बना लिया। वो क्या करते हैं, मोबाइल फोन करेंगे, उन्हें पता है बात करके सिर्फ उन्हें आपकी वॉइस चाहिए, उस वॉइस को वो रिकॉर्ड कर लेंगे। अब उस रिकॉर्डेड वॉइस को कंप्यूटर में डालेंगे और जो आपसे बात होगी ना, वो जो सेव कर लिया आवाज, वो आपके रिलेटिव जो भी आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स में, जो कि मेरे साथ भी हुआ था, मैं बताऊंगा कैसे, जो आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स में मान लो आपने अपने फोन में मम्मी के नाम से सेव करा हुआ है, अब आपने हैकर से बात करी थी, आपकी आवाज हैकर के पास आ गई, वो क्या करेगा, कंप्यूटर में उसको सेव करेगा और जो भी मैसेज वो उसमें बनाएगा, आपके मम्मी को फोन में लाके वो ऐसे बात कर सकता है जैसे कि आप खुद उससे बात कर रहे हो। मेरे पास एक कॉल आई, जो मेरा फ्रेंड ही है, सिक्योरिटी में है, उसने मुझसे कहा कि मेरे को 20 रुपए की अचानक जरूरत आ गई है, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं आपको मंडे दे दूंगा। शनिवार को कॉल आई, उसने कहा मैं मंडे दे दूंगा। तो मेरे को भी एकदम हैरानी हुई, जिसने आज तक कभी इतनी लंबी फ्रेंडशिप है, जिसकी अच्छी सैलरी है, उसने एकदम मेरे से पैसे मांगे और वो भी 20,000 रुपए, और रेफरेंस भी दे रहा है कि हाँ मैं ना देखो उस दिन उसके साथ मिले थे, उसके साथ मिले। मैं थोड़ा सा रुका, मैंने जिसके साथ मिले थे मैंने उसको फोन करा, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे, उसने मेरे से एकदम 20,000 रुपए मांगे, मेरे को क्या करना चाहिए? वो कहता कि उसे तो पैसे की जरूरत ही नहीं है। थोड़ी देर बाद उस आदमी का फिर फोन आया कि सर आपने 20,000 का कुछ सोचा। मैंने कहा भाई मैं आपको पैसे नहीं दे सकता, अगर आपको पैसे की जरूरत है साक्षात मेरे सामने आओ, मैं आपको तभी दूंगा। तो मेरे को 2 से 3 दिन पहले की अभी न्यूज है कि वॉइस भी रिकॉर्ड करके हैकर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें भी बच के रहना। मतलब ये नया है, 2 दिन पीछे की न्यूज है ये, कि वॉइस का भी मिसयूज हो रहा है। वो क्या करेगा, आपकी वॉइस रिकॉर्ड होगी, अब फीड कर देगा प्रोग्राम में, और अब जब बात होगी तो ऐसा लगेगा जैसे आप खुद बात कर रहे हो। तो एकदम कोई फोन करके अर्जेंटली कहे, मैसेजेस करे कि भाई ऐसे ऐसे, कह दो जी सामने आ जाओ, और सामने से, क्योंकि सामने तो डुप्लीकेट हम शक्ल बन के तो आ नहीं सकता, सामने आएगा तो ओरिजिनल आएगा, आप बात करोगे आपको पता भी लग जाएगी। और मैं तो कहूंगा कि आप खुद फोन करके उससे पूछो एक बार और कि भाई ऐसे ऐसे कॉल आई थी, 99.9% में वो कहेगा मैंने तो कॉल ही नहीं करी आपको। ये भी देखना, क्यों अलग होगा ना, नंबर भी सेम, यही बताने वाला था कि नंबर भी हैक कर रहे हैं। इवन इतना तक कर देंगे कि आपको आप ही के मोबाइल से आपकी कॉल आ जाएगी, आपको आप ही के मोबाइल पे आप ही की कॉल आ जाएगी, इतना तक हैकिंग हो रही है। सब कंप्यूटर से होता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, पुलिस को रिपोर्ट करना है। अगर कोई मॉनेटरी लॉस, किसी को नुकसान हुआ है तो पुलिस को बताना है, बैंक में बताना है, अपने बैंक मैनेजर को ऐसे ऐसे मेरे पास आया था, मैंने पुलिस को हालांकि बैंक मैनेजर की भी, अगर आपकी गलती नहीं है तो बैंक मैनेजर की भी ड्यूटी है, वो पुलिस को इन्फॉर्म करेगा कि ऐसे ऐसे मेरे कस्टमर के खाते से इतने रुपए निकल गए हैं। वो नहीं करता है तो आप कंप्लेंट कर दो 420 की, ठीक है। और इसके अलावा फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, कोर्ट में मुकदमा आएगा, एक्यूज को पकड़ा जाएगा डिजिटल सर्वेलेंस की मदद से, और आपके पैसे आपको वापस दिलवाए जाएंगे। लेकिन कब? जब आप बोलेंगे। आपके 15,000 रुपए ने, आपने यार 15,000 छोड़ो ना, कौन कोर्ट जाए, कौन थाने जाए, कौन अपनी शिकायत में ये करे। लेकिन कोर्ट में अक्सर ऐसा भी होता है, कंपनसेशन का भी प्रावधान होता है, हर्जाना, जो बार बार आप कोर्ट गए, आपको मानसिक परेशानी हुई, इन सब चीजों को भी ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाया जाता है। तो कोर्ट नुकसान सिर्फ 10,000 का है, कोर्ट चाहे तो उस पर एक्स्ट्रा पैसे भी आपको दिलवा देगा, ठीक है। और बाकी मैं कड़कर डूमा डीएलएस से यहां से आया हूं, फ्री हम लीगल एड, कानूनी सहायता सबको प्रदान करते हैं। लेडीज को तो हर एंगल पे फ्री होती है, वो आए, फ्री दरखास्त देना, कंप्लेंट, डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क, सब चीजों के लिए कड़कर डूमा कोर्ट में हमारा रूम नंबर 35 है, वहां आए और इस सुविधा का फायदा उठाएं। जो आपके नियर डियर हैं, आपके आसपास वाले, उन्हें भी बताएं कि आप कोर्ट में आके निःशुल्क ये फायदा ले सकते हैं, ठीक है।
इन्हीं शब्द के साथ सभी का धन्यवाद, इतने आराम से सुना। ठीक है किसी का कोई क्वेश्चन? जी। अगर किसी के साथ ये अपराध हो जाता है फिर आप लोग क्या करोगे? अदरवाइज कंप्लेंट करिए, उस पर भी सुनवाई ना होती है। कंप्लेंट पे सुनवाई ना हो, नहीं, अगर कंप्लेंट पे देखो दो तरीके होते हैं। मैं एसएचओ के पास गया, मैंने शिकायत दर्ज कराई, एसएचओ मेरी कार्रवाई नहीं ले रहा, अब मैं डीसीपी के पास जाऊंगा उसके एक बड़े अधिकारी के पास। अगर डीसीपी भी नहीं करेगा तो अब मैं कोर्ट में एक दरखास्त दूंगा कि डीसीपी ने मेरी दरखास्त पे काम नहीं किया। स्नैचिंग था, वीडियो दिखाते हैं, ठीक है, कंप्लेंट लगाते पूछ रहे तो वो सीधे बोल रहे आपके एरिया के बीट ऑफिसर देखेंगे, बीट ऑफिसर बोल रहे जब होगा तब देखेंगे। नहीं ऐसा, आप लिखित, सबसे पहला काम हमेशा करना लिखित शिकायत देना थाने में, और कोशिश करो थाने में देने के बाद एसएचओ को साथ के साथ डीसीपी को भी दे दो। डीसीपी क्या करेगा, लिख के उसे नीचे भेज देगा एसएचओ टू टेक नेसेसरी एक्शन, मतलब एसएचओ इस पे निर्धारित कार्रवाई करे। कोशिश करो दोनों साथ की, क्योंकि कानून ये कहता है जब तक डीसीपी तक को शिकायत ना दे रखे हमारे पास मत आओ, कि क्या पता डीसीपी को बोलने से ही एफआईआर हो जाए। हमेशा लिखित में, ऑनलाइन भी है लेकिन हमेशा ऑनलाइन भी लिखित ही है, एक तरीके से लिख के दो, मुंह जबानी पे विश्वास मत करो। ऑनलाइन में है तो डीसीपी को लिख के दो, और डीसीपी के बाद हद से ज्यादा 2 हफ्ते का टाइम, कोर्ट में आ जाओ, कोर्ट में डायरेक्टली हम वो करवाएंगे। 156(3) डलती है इसमें, जब वो वीडियो आपको दिखाते हैं क्लियर, वो एविडेंस है, उसमें नाम दिख रहा है कौन है वो आदमी, नाम पता है उसका, नाम पता है, नाम नहीं पता। नहीं, उसके बाद उस एरिया में और ज्यादा स्नैचिंग हो रही है, और बीच में किसी की स्नैचिंग हुई थी, उसने सबसे पहले एसएचओ ने नहीं कराया तो डीसीपी, अगर डीसीपी नहीं कर रहा है तो कोर्ट में आ जाओ, डीएलएसए ऑफिस में आओ, हम वहां से वकील मुहैया करा देंगे। ठीक है, ले करो फाइंड द फिगर। मेरे को वो भेज देना जी ठीक है। सर मैम बोल रही थी राइट अप के लिए। राइट अप तो मैं बता दूंगा, मेरे को भेज दें कि मैं बता दूंगा। ठीक है सर। कोर्ट में जाओगे ना आप किसी से भी पूछ लो, हमें डीएलएसए जाना है, डीएलएसए ऑफिस जाना है, तो वो आपको बता, अभी हम टेम्पलेट भी देंगे, उस पर लिखा हुआ है, वो आपको बता देंगे, रास्ता ऑफिस बता एड्रेस है, देंगे। वहाँ आओ, वहाँ हमारा फ्रंट ऑफिस है। जैसे देखो ये भी है ना, एक हम जो समाज के कानून का जो ये बीमारी फैली है ना, हम इसका इलाज करते हैं।